अगर पति पत्नी के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो इस एवज के अंदर पति को पत्नी की कॉल डिटेल्स और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट की बहुत आवश्यकता होती है। वहां पे और भी जानकारी पति अगर चाहते हैं तो संपूर्ण जानकारी पति को मिल जाएगी, पर ये कैसे मिलेगी, आसानी से तो पॉसिबल है नहीं। तो आज के वीडियो के अंदर मैं 2024 का नया कानूनी तरीका बताने वाला हूं, जिससे आप पत्नी की कॉल डिटेल्स, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट या फिर अन्य कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से आपको कम समय के अंदर मिल जाएगी, वो भी पूरे कानूनी तरीके से जो 100% वैलिड होगी। तो ये किस तरीके से मिलेगी, इसका पूरा प्रोसीजर मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आपको अच्छे से पता है आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले आपको सब्सक्राइब भी करना है, तो बेल आइकन को भी दबाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों, अगर पति पत्नी का डिस्प्यूट है, पत्नी अगर एडल्ट्री के अंदर है तो पति उसकी कॉल डिटेल्स निकलवाना चाहते हैं, पर आसानी से पति को पत्नी की कॉल डिटेल्स मिलती ही नहीं है। तो यहाँ पे पति को अब कैसे मिलेगी, ये मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। दूसरा, अगर पत्नी कहीं पे जॉब कर रही है, उसकी अर्न है, उसकी इनकम है, पर पत्नी इस बात को छिपा रही है और पत्नी फिर भी मेंटेनेंस का केस कर रखी है, ऐसी स्थिति के अंदर पति पत्नी की बैंक स्टेटमेंट कोर्ट के सामने लेके आना चाहते हैं, कोर्ट में देना चाहते हैं, जिससे वो मेंटेनेंस से बच सके। और अन्य कई सारी जानकारियां जो पत्नी छिपा रखी है उनको भी वो कोर्ट के सामने लेकर आना चाहते हैं। तो ये कैसे संभव होगा, तो इनमें पहला तरीका तो यह आता है कि अगर पति पत्नी का कोई मामला कोर्ट के अंदर चल रहा है और वो मामला सिविल है या फिर मैट्रिमोनियल यानी कि पति पत्नी का मामला है, तो ऐसे मामले के अंदर अगर यहाँ पे पत्नी की कॉल डिटेल्स निकलवानी है या फिर बैंक अकाउंट स्टेटमेंट निकलवाना है, तो उसके लिए पति को कोर्ट के अंदर ऑर्डर 16 रूल 7 रीड विद सेक्शन 151 सीपीसी का एप्लीकेशन लगा के पत्नी की कॉल डिटेल्स कंपनी से मंगवाई जा सकती है और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड है वो बैंक से मंगवाया जा सकता है। तो कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार दोनों जगह से सारा रिकॉर्ड है जो कोर्ट के सामने आ जाएगा, जिससे पति का एक एविडेंस बन जाएगा, एक ग्राउंड बन जाएगा जो कोर्ट के सामने उजागर हो जाएगा। अब कॉल डिटेल्स की मैं थोड़ी डिटेल यहाँ पे समझा देता हूँ कि इसके अंदर आखिरकार आता क्या क्या है। क्या इसके अंदर रिकॉर्डिंग आती है, जो दोनों पर्सन के बीच में बातचीत हुई है, क्या वो रिकॉर्डिंग आती है? नहीं, वो रिकॉर्डिंग नहीं आती है। इसके अंदर दोनों के नंबर आएंगे, भाई इस नंबर से इसके ऊपर कॉल किया गया है, इतने बजे कॉल किया गया है, इस डेट को कॉल किया गया है, इतने टाइम तक बात हुई है, लोकेशन आएगा, दोनों के बीच में बातचीत हुई है, वो रिकॉर्डिंग नहीं आएगी। तो इतनी डिटेल उसके अंदर आ जाती है। तो ये जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी। दूसरा, पत्नी का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लेना है, तो इस प्रोसीजर से पत्नी के पास में जो बैंक अकाउंट है उसके अंदर कहां से कितना क्या पैसा आया है, कैसे पैसा भेजा गया है, कैसे पैसा आया है, यानी कि हर मंथ की उसके अंदर डिटेल आपको मिल जाएगी। और दूसरा, आप आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह भी लेना चाहते हैं तो वो भी बैंक से ही मिल जाएगा। और आधार कार्ड पैन कार्ड मिल गए, उससे पत्नी की संपूर्ण जानकारी कोर्ट के सामने आ जाएगी। तो ये है लीगल प्रोसीजर जो मैट्रिमोनियल और सिविल केस के अंदर इस प्रोसीजर से आप पत्नी की डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। अब दूसरा प्रोसीजर बता देता हूं। अगर पति पत्नी का कोई क्रिमिनल मामला कोर्ट के अंदर चल रहा है या फिर 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस का मामला कोर्ट के अंदर चल रहा है, तो उनके अंदर 91 सीआरपीसी का एप्लीकेशन लगा के इस तरीके से वो संपूर्ण डिटेल आप कोर्ट के सामने लेके आ सकते हैं। कॉल डिटेल हो, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट हो, सब कुछ 91 सीआरपीसी के एप्लीकेशन के जरिए से कोर्ट के अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके से एविडेंस आप कोर्ट के अंदर मंगवा सकते हैं। अब सेकंड प्रोसीजर बता देता हूं कि अगर कोई एफआईआर पुलिस थाने के अंदर की गई है या फिर कोई कंप्लेंट पुलिस थाने के अंदर डाली गई है, तो वहां से भी आप पुलिस के जरिए से कॉल डिटेल, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट वगैरह मंगवा सकते हैं। पर वहां से अगर आप डायरेक्टली रिकॉर्ड लेते हैं तो यहाँ पे पुलिस आपको डायरेक्टली रिकॉर्ड प्रोवाइड नहीं करवाती है। पुलिस के पास में तो रिकॉर्ड आ जाएगा, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आ जाएगा, कॉल डिटेल्स आ जाएगी, पर पुलिस आपको आसानी से नहीं देगी। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, कोर्ट में जाना होगा, यानी कि जो संबंधित कोर्ट पड़ता है वहां पे जाना होगा और वहां पे 156(3) सीआरपीसी में स्टेटस रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए एप्लीकेशन लगाना होगा। तो फिर कोर्ट के अंदर वो सारी डिटेल पुलिस वाले हैं जो वहां पे दे देंगे। तो फिर आप कोर्ट से वो सर्टिफाइड कॉपी निकलवा सकते हैं, जिसके अंदर आपको कॉल डिटेल, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, सारा रिकॉर्ड पत्नी का मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपके एविडेंस बन जाएंगे। अगर एविडेंस नहीं है तो इस तरीके से आप प्राप्त कर सकते हैं। अभी भी अगर कोई जानकारी समझ में नहीं आई है या फिर अन्य कोई जानकारी चाहिए तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हैं। अपनी जो भी जानकारी आप जानना चाहते हैं मेरे से जान सकते हैं। तो अभी आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है, जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।